अब देखिए फंडामेंटल राइट्स मस्ट इंक्लूड फूड। क्या कह रहा है कि जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है, उसको निश्चित रूप से जो फूड सामग्री है, जो भोजन सामग्री है, उसको इंक्लूड करना चाहिए या समाहित करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे फंडामेंटल राइट। अब देखिए फंडामेंटल राइट मीन्स होता है मौलिक अधिकार। किसको? ये बेसिक ह्यूमन राइट है, एक तरह से मूलभूत जो मानव अधिकार है। इंश्रिंड मतलब इंश्रिंड में समाहित किया गया है किसमें? इन द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में समाहित किया गया है। अब देखिए कामा दे दिया है। फिर अब देखिए शुड मतलब शुड करना चाहिए क्या? कवर फूड मतलब फूड को भी कवर करना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट है। यहाँ से ये सब्जेक्ट है, फंडामेंटल राइट सब्जेक्ट है। ये शुड कवर जो है ये वर्ब है फूड। स्ट्रेस द एक्सपर्ट ड्यूरिंग द स्ट्रेस्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड सेलिब्रेशन माने विश्व खाद्य दिवस जो कि मनाया गया था, उसके दौरान क्या है, जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया, स्ट्रेस्ड किया मतलब एन स्ट्रेस्ड एक्सपर्ट द आल्दो although there is no explicit provision concerning the right to food। मतलब कह रहा है कि यद्यपि although मीन्स होता है यद्यपि कोई भी एक्सप्लिसिट प्रोविजन नहीं है। एक्सप्लिसिट मतलब उल्लेखित प्रावधान नहीं है। कंसर्निंग संबंधित है राइट टू फूड से, जो राइट टू फूड है उससे संबंधित कोई भी उल्लेखित प्रावधान नहीं है, उल्लेख किया गया प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ मे बी इंटरप्रेटेड टू कवर द राइट टू फूड। मतलब जो आर्टिकल है उसका में भी मतलब उसकी व्याख्या की जा सकती है। इंटरप्रेटेड मीन्स होता है व्याख्या करना, तो व्याख्या की जा सकती है। टू कवर जो राइट टू फूड है उसको कवर करने के लिए, उसको दायरे में लाने के लिए इसकी एक्सपर्ट ने कहा, विशेषज्ञों ने इस बात को कहा। वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व मतलब विश्व खाद्य दिवस है। ऑब्जर्व मतलब मनाया जाता है। एनुअली मीन्स होता है वार्षिक रूप से। ऑन मीन्स होता है अक्टूबर 16 विद द प्राइमरी गोल है आप इसका जो मुख्य उद्देश्य है रेजिंग अवेयरनेस मतलब क्या है? जागरूकता को बढ़ाना। रेजिंग अवेयरनेस अबाउट ग्लोबल हंगर मतलब वैश्विक भूख है उसके बारे में जो जागरूकता है उसको बढ़ाना। एंड एफर्ट प्रयास करना टू एलिमिनेट इट जो वैश्विक भूख है उसको समाप्त करने के लिए प्रयास करना। द डे सर्व एज ए पॉइंगनेंट रिमाइंडर तो ये जो है सर्व किया जाता है क्या है? पॉइंगनेंट रिमाइंडर मतलब याद के रूप में आप इंड्यूरिंग चैलेंज रिलेटेड टू द ग्लोबल हंगर एंड माल न्यूट्रिशन मतलब इसको क्या है? एक रिमाइंडर के रूप में मनाया जाता है। इंड्यूरिंग मीन्स होता है लंबे समय से जो चुनौतियां हैं, और ये चुनौतियां किससे संबंधित है? जो ग्लोबल हंगर है, जो माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन मीन्स होता है कुपोषण। माल न्यूट्रिशन मीन्स होता है कुपोषण। अब फैक्ट दैट मतलब तथ्य है कि मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब क्या है? पूरे विश्व में, अक्रॉस द वर्ल्ड पूरे विश्व में मतलब लाखों लोग, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब 10 लाखों लोग हैं, मिलियंस स्टिल लाइक एसेज टू सफिशिएंट एंड न्यूट्रियस फूड मतलब फिर भी कमी है उनके अंदर, पहुंच की कमी है। जो पर्याप्त और जो संपोषित मतलब जो पोषण युक्त भोजन है वहाँ तक की पहुँच की अभी भी कमी है इन लोग, यानी कि वो पहुँच नहीं पाए हैं बहुत सी मतलब जनसंख्या है। डिस्पायट ओवर ऑल एबंडेंस मतलब इसमें लिखा है डिस्पायट, डिस्पाइट में से बावजूद, ओवर ऑल एबंडेंस ऑफ फूड प्रोडक्शन मतलब खाद्य उत्पादन के
पर्याप्त जो भंडार है या मात्रा है, उसके बावजूद भी ये लोग क्या है, फूड तक नहीं पहुंच पाए हैं, जो न्यूट्रिशन फूड है। ये बात कही थी सेठ संजय देव, इंटरनेशनल फूड सेफ्टी कंसल्टेंट है ये, जो अंतर्राष्ट्रीय फूड सलाहकार हैं, कंसल्टेंट हैं। और ये फार्मर है, फार्मर मीन्स होता है भूतपूर्व। भूतपूर्व क्या है ये, भूतपूर्व चेयरमैन है, चेयरमैन है किसके, कोडेक्स एंड फार्मर एडवाइजर FFSSAI। ही सेड, उसने कहा कि फंडामेंटल राइट शुड कवर फूड, फूड मतलब फूड को भी कवर करना चाहिए, शुड दिया है ना, शुड कवर करना चाहिए। सिंस, क्योंकि इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्योंकि जो फूड जो है वो मानव शरीर की एक मूलभूत आवश्यकता है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। देयरफॉर, इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड न्यूट्रिश फूड इज इम्पॉर्टेंट। इसकी उपलब्धता, अवेलेबिलिटी देखा, अवेलेबिलिटी ऑफ सुरक्षित एंड जो पोषण युक्त भोजन है, न्यूट्रिशियस फूड महत्वपूर्ण है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस, जो सबसे अच्छी प्रथा है उसको क्रियान्वयन करने। राइट फ्रॉम द फार्म, मतलब राइट फ्रॉम द फार्म टू प्लेट। राइट मतलब राइट क्या है, जो प्रैक्टिस है, जो प्रथा, बेस्ट प्रैक्टिस और जो बेस्ट अधिकार है। राइट मीन्स होता अधिकार, क्या है, फार्म टू प्लेट मतलब जो खेत है वहाँ से प्लेट तक, ये जो क्रिटिकल नाजुक है। जो अधिकार है फ्राम कहाँ से, जो फार्म टू प्लेट से, मतलब जो भोजन जो बनता है, जिसे खेत में कोई अनाज बनता है उसको थाली तक पहुँचने से जो उसका राइट अधिकार है, ये बहुत नाजुक है। एंड कोऑर्डिनेशन अप्रोच, एक मतलब समन्वयकारी दृष्टिकोण। अप्रोच मीन्स होता है दृष्टिकोण, एक समन्वयकारी दृष्टिकोण इज नेसेसरी, आवश्यक है, टू अचीव दिस, इस गोल को प्राप्त करने के लिए। देव एम्फेसाइज, देव ने क्या है, बल दिया, रोल ऑफ CSIR इन गिविंग द रेगुलेशन एंड सेटिंग स्टैंडर्ड। मतलब ये कह रहा है कि जो मतलब CSIRIT के जो रोल है, जो भूमिका है, इस पर जोर देते हुए कि इन गाइडिंग, जो रेगुलेशन, जो नियामक है, और जो स्टैंडर्ड को सेटिंग है, बनाना है, जो मानक बनाने में इसकी भूमिका बहुत है। दैट कैन गारंटी द राइट टू सेफ एंड न्यूट्रिश फूड, और ये क्या है, गारंटी दे सकती है, कैन गारंटी राइट टू सेफ मतलब किसके अधिकार का, सुरक्षित और जो संपोषित भोजन है, न्यूट्रिशियस भोजन है, उसके अधिकार की ये गारंटी दे सकता है। CSIR डायरेक्टर डॉक्टर भास्कर नारायण से, इफ राइट टू फूड इज ए टू बी इंश्योर्ड, अगर मतलब भोजन का अधिकार, राइट टू फूड भोजन का अधिकार मतलब सुनिश्चित हो जाता है, इज टू बी सुनिश्चित करना है, तो इज टू बी इंश्योर्ड, अगर इसको सुनिश्चित करना है तो वन हैज टू रिमेंबर द कीवर्ड, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को याद करना पड़ेगा कीवर्ड। क्या कीवर्ड, साइंस बेस्ड, सेफ एंड होलसम, मतलब विज्ञान आधारित, सुरक्षित और व्यापक, मतलब थोक, होलसम मीन्स होता है थोक, सो दैट इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव, इसलिए जो वांछित, इंटेंडेड मीन्स जो इरादा है, उद्देश्य है, उसको पूरा किया जा सकता, कैन बी मेट, इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव जो है उसको पूरा किया जा सकता है। डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन एक्सीलेंस अक्षय पात्रा के जो हैं, बेंगलुरु विष्णु ऊर्जा प्रेजेंट, यहाँ पे देखिए ये मेन वर्ब आ गई है। एक केस स्टडी को उन्होंने प्रेजेंट किया, ऑन इराडिकेटिंग हंगर, जो भूख है उसको समाप्त करने पर उन्होंने एक केस को, मतलब केस स्टडी को प्रस्तुत किया। एंड एम्पावरिंग एजुकेशन, और जो शिक्षा है उसको सशक्त बनाने के लिए। PM पोषण अक्षय पात्रा
रोल। इस पर मतलब उन्होंने केस स्टडी की थी।